मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमने आपको 16 दिन की गणगौर स्थापना कैसे करें उसके बारे में बताया था, लेकिन यदि आप 16 दिन की गणगौर पूजा नहीं कर पाए हैं तो शीतलाष्टमी यानी बासोड़ा से शुरू करके 8 दिन की गणगौर पूजा भी कर सकते हैं। जो लोग शीतला सप्तमी करते हैं वे शीतला सप्तमी के दिन स्थापना कर सकते हैं। शीतलाष्टमी पर गणगौर स्थापना कैसे करें यह इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। यदि आपने 16 दिन की गणगौर स्थापना की है या आज ही स्थापना कर रहे हैं तो शीतलाष्टमी के दिन ज्वारे जरूर उगाए जाते हैं। शीतलाष्टमी के दिन ही गणगौर बनाई जाती है तथा कुछ लोग इसी दिन दीवार या पेपर पर गणगौर मांडकर पूजा करते हैं। इस दिन कुम्हारी से मिट्टी की गणगौर लाकर उनके कपड़े बनाते हैं और उन्हें सजाते हैं। आप चाहें तो बाजार से सजी हुई गणगौर लाकर भी स्थापना कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो खुद से भी मिट्टी की गणगौर बनाकर उन्हें तैयार कर सकते हैं। और यदि आप बहुत ज़्यादा सुंदर गणगौर नहीं बना पा रहे हैं तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं। आप इस तरह सिंपल तरीके से भी मिट्टी से गणगौर बनाकर उन्हें इस तरह आसानी से कपड़े पहनाकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पूजा में सभी चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है श्रद्धा और विश्वास। अब आप इन्हें किसी छाबड़ी में इस तरह स्थापित करें, क्योंकि आपने यदि बहुत सारे लोगों ने गणगौर पूजी है तो सबके यहाँ बिंदोरे निकलेंगे और गणगौर माता सबके यहाँ जाएगी तो उन्हें ले जाने में आसानी होगी। साथ ही यह मिट्टी की है तो खंडित होने का डर भी नहीं रहेगा। लेकिन यदि आपकी गणगौर लकड़ी की है या बिंदोरे में घर घर नहीं जाएगी तो आप पाटे पर भी स्थापित कर सकते हैं। अब यदि आपने पहले दिन स्थापना नहीं की थी और आज ही स्थापना कर रहे हैं तो सबसे पहले गणेश स्थापना करें। तो सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करें, फिर उन्हें तिलक और अक्षत लगाएं। उसके बाद गणगौर माता की स्थापना करें। आप ऐसे ईसर गणगौर को छाबड़ी में सजाकर स्थापना कर सकते हैं। इससे बिंदोरे के लिए जब सबके घर गणगौर जाती है तो परेशानी नहीं होती। और यदि आप घर पर ही पूजा करने वाले हैं तो इस तरह पाटे पर स्थापित कर सकते हैं। अब इसके बाद ओड़ा कोड़ा तैयार करें। इसके लिए एक मिट्टी की सराई या पीतल या तांबे का लोटा भी ले सकते हैं। इसमें एक सुपारी, एक कोड़ी, एक हल्दी की गांठ, एक चांदी का छल्ला और एक चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का डालकर पानी से भर लें। अब एक प्लेट में गणगौर माता जी की पूजा के लिए रोली, अक्षत, मेहंदी और काजल रखें। अब हम ज्वारे उगाएंगे। गणगौर के ज्वारे आज शीतलाष्टमी पर ही उगाए जाते हैं। ज्वारों का भी गणगौर पूजा में अत्यधिक महत्व होता है। यदि आप पूजा करने वाले कम लोग हैं तो इस तरह किसी मिट्टी की छोटी सी सराई या कुंडे में भी उगा सकते हैं। यदि आपकी गणगौर पूजा में बड़ी गणगौर पर ज़्यादा लोग पूजा करने वाले हैं तो थोड़े ज़्यादा ज्वारे उगाएं, क्योंकि उस दिन सभी पूजा करने वाली महिलाएं थोड़े ज्वारे शगुन के रूप में लेकर जाती हैं तथा दूब के साथ ज्वारे मिलाकर पूजा करती हैं। हम गणगौर माता की बाड़ी बनाएंगे, इसलिए हमने थोड़े ज़्यादा ज्वारे लिए हैं। ज्वारे उगाने के लिए मिट्टी में थोड़ी बजरी या रेती मिला लें, फिर उसमें इस तरह थोड़ा पानी डालकर गीला करके उसमें जौ डालकर इस तरह मिला लें और फिर गणगौर माता के चारों तरफ इस तरह बाड़ी बना दें। इस तरह एक सुंदर सी दीवार बना दें और बीच में रास्ता रखें। जब ज्वारे उग जाएंगे तो हमारी यह बाड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी। अब हम लेंगे एक पानी का लोटा और दूब, जो हमें रोजाना गणगौर पूजने के लिए चाहिए होगा। और यदि आप घर पर ही एक ही जोड़ा पूजा कर रहे हैं तो लोटे की जरूरत नहीं है, आप ओड़ा कोड़ा से ही पूजा कर लें। इस तरह हमारी यह सारी तैयारी हो गई है। अब ईसर गणगौर और सबको तिलक करें, अक्षत लगाएं, मेहंदी लगाएं, काजल लगाएं। 16-16 बिंदी रोली, मेहंदी, काजल की लगाएं और गीत गाते जाएं। फिर गोर गोर गोमती गाते हुए गणगौर की पूजा करें। यदि आपको स्टेप बाय स्टेप पूजा विधि व गीत जानने हैं तो उन दोनों वीडियो के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस तरह शीतलाष्टमी पर गणगौर स्थापना करके रोजाना 8 दिन तक ऐसे ही पूजा करें। आज रात से गणगौर माता के बिंदोरे भी जरूर निकालें। बड़ी गणगौर के दिन आपके यहाँ गणगौर के गुने या फल, खीर, हलवा, पूड़ी जो भी आपके यहाँ बनाकर भोग लगाया जाता है वह भोग चढ़ाकर बिल्कुल ऐसे ही पूजा करें। गणगौर मैया का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। जय गणगौर मैया।